भारत आजाद हुआ उससे लेकिन आज दिन तक इस काम नहीं कराए माने नाले पूछड़े लड़ाई की दी आके गांव रा बेड़ी नहीं बेच सकी। गोरनपुरा बात है बजट नहीं है और गांव में बजट है। गांव में कहीं विकास नहीं है। गांव में यूज में गई हर गांव में रुपये बड़े रोड है। लेकिन मरम्मत करने के 10 दिन बाद ही वो रास्ता टूट गया। पंचायत में तो काम जो वाला गोरनपुरा में कोई काम नहीं है। गोपाल नगर एक भील बस्ती है, वो पिछले बेचारे 5 सालों से 6 सालों से मांग कर रहे हैं। स्कूल है वहाँ पे तो पानी टपक रहा है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ बेचारे लोग बाग जो रह रहे हैं ना, अगर आप वहाँ रहते हो या मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पंचायत छोड़ देनी चाहिए। अरे कैसे पूरा गांव में कभी काम नहीं हो रास्ता देखी लो कभी ग्रेवल नहीं पड़ियो। इसलिए आप प्रधानमंत्री को निवेदन है या ऑनलाइन है या आप फटाफट तुरंत इस सरपंच और बीडीओ और तहसील को आप दबाव लगाओ। कासा करे जनारा कोई आई रही कोई नहीं है, 2-3 दान फार्म इंसान नरेंद्र मोदी के सवार कोई नहीं है, सब झूठला है साला। सोर ने क्यों सोरी कर जन गर्दनी ने क्यों हेरा रही थी। तो 15 साल से आज दिन तक देख रहा हूँ इन लोगों को वोट के टाइम पे आ जाते हैं, हम आपका ये बना देंगे, हम आपके रोड बना देंगे, हम आपका ये पानी की सुविधा कर देंगे। और सरपंच साहब खुद मुंडो कि हाँ मैं थाना गोरनपुरा में कोई काम नहीं कराया, मैंने क्योंकि थाना गोरनपुरा में कोई काम नहीं कराया। सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी कर्मचारी है, अफसर है, सब कमीशन उठा रहे हैं, कोई फोकट में थोड़ी धन का काम कर रहे हैं। अपने वोटों की राजनीति के पीछे उस काम को छोड़ रखा है। के चैनल से यही निवेदन है मेरा, जो हमारी डिमांड है गांव वालों की, वो आप समझे, सोचे और आगे रखे हमारी बात। और वास्तविकता डिमांड है, इसमें कोई फर्जी काम नहीं बोल रहे हैं हम, जो काम बोल रहे हैं वो वास्तविक है और सख्त जरूरत है ये काम। हम भी सबके साथ है, आ रहे चुनाव फिर देखेंगे। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर जाट ग्राम कथा से आज हम पहुंचे हैं खेमपुर पंचायत में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे पिछले कुछ सालों में क्या विकास हुआ है और क्या आज भी लोग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान हैं। तो आइए जानते हैं खेमपुर पंचायत की कहानी उन्हीं की जुबानी। पंचायत में तो काम जो वाला गोरनपुरा में कोई काम नहीं है। गोरनपुरा में बिल्कुल साइड में छोड़ मिले जान। गोरनपुरा वो पंचायत में अभी कोई नहीं है। मुँह एक दिन खेमपुर गयो, सरपंच साहब मिलियो, सरपंच साहब ने मैं क्यों यार माने और तो कहीं नहीं। एक तो स्कूल पानी टपके छत जो मैडम गिरा उंडो और एक शमशान रोड कहीं खराब है जहाँ बनो तो गद्दो तो पानी फिरेगा बेटे जहाँ। तो मैं उन्होंने मैं विकास करे तो सरपंच साहब मैंने कहे कि बजट था लेना हो। मैं क्यों सरपंच साहब बजट मुँह गोटो लेना बजट तो आप लेना आपने गाँव मुखिया मैंने मिले आप लेना हो कि आपने सेटिंग है तो आप ले आओ बजट जो मुँह काम करे तो बेटे। मैं बस बजट मूल्य लिया तो मुझे काम करे तो आपके कराओगा। पंचायत में बजट नहीं रहा क्या? पंचायत में बजट नहीं है, सरपंच साहब की कोई बजट नहीं है, आगू रहेगा बजट। अच्छा, यह कंडीशन है गाँव रही। और सरपंच साहब खुद मुंडो कि हाँ मैं थाना गोरनपुरा में कोई काम नहीं कराया, मैंने क्योंकि थाना गोरनपुरा में कोई काम नहीं कराया। आखिरकार पहुंचते हैं गोरनपुरा को झूठा क्यों ठहराया? नहीं पंचायत उठा पड़ा गया, बोला बात करा लगा उठा चुपचाप रहो ना भैया, बात करने नहीं चाहिए। और कुछ बात नहीं हुई थी? बस यही बात हुई। अच्छा ठीक है, अन्य बात गोरनपुरा में छोड़े लोग खेमपुर में अभी कोई नहीं है साइड में। सिर्फ शमशान की रोड ही बाकी का सब काम हो चुके हैं। शमशान रोड बाकी है, स्कूल पर काम कराना बाकी है। गाँव में कई विकास नहीं जाने सरपंच फिर पाँच आना क्यों मैं जितना करायो उतना 10 साल में कहीं सरपंच नहीं करायो है। अच्छा ये कहीं करायो मुझे नहीं खबर है। अच्छा बात में पूछना सिर्फ अपने से उठा पड़ा यह है कंडीशन गोरनपुरा की। और आपने मैंने पहले इसमें कुछ सुना था अपने यहाँ पे कुछ विवाद भी हुआ था? विवाद भी नहीं, गाँव ने 2 हिस्सा बटा है सरपंच साहब और कहीं नहीं तो बड़ा नहीं भी सका आइन बना कहीं बोयो मिलो कहीं ध्यान मेलिन भी बना चुपचाप पड़ा पसे क्यों मुझे शार पूछ बोल रहा हूँ घुमा परो जो। और गाँव में बस माता फूटा मुँह था मनक लड़ाना और 2 हिस्सा में गाँव मंडी की आज बैठा लगा है अलग अलग बेड़ा नहीं बेच सके या कड़ा करेंगे क्या सरपंच साहब और कहीं नहीं कर सके। देखो हमारे गांव का कोई विकास नहीं है, यहाँ कीचड़ में आ रहे और जा रहे। देख लो हम इधर पानी में तैर के जाते हैं, यहाँ पे इतना पानी भरा है, इस पानी में तैर के जाना पड़ता है और हमारे घरों के अंदर पानी घुसता है, इतना पानी घुसता है। लेकिन हम बाहर उछाल को उस पानी को बाहर फेंकते, फिर इस पानी में तैर के निकलते। ये देख लो हमारे गांव का कंडीशन। और ये ऐसा हो रहा है हमारे गांव की रोडें और नाली, इधर कुछ भी नाली नहीं है। अब हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, वो इस कीचड़ से परेशान है और हम पानी लेने जाते हैं टंकी पे तो देख लो टंकी भी कैसी गंदी हो रही है, कितना कीचड़ हुआ है वहाँ पे। गांव में कहीं विकास नहीं है, देख लो आप अड़ी टाइप नालियां बनी थी के अतरो कीचड़ है नहीं कहीं नहीं मां हो रहा अब का घना सही रहा। बच्चे स्कूल जावे वना कपड़ा खराब है, कपड़ा खराब है, माना भी खराब ही रहा। मोटरसाइकिल तो नहीं निकले पर माने पैदल ही नहीं निकले रो। देख लो अब नाली व्यवस्था देख लो चारों मेर ना बना सरपंच साहब ने की जो और बोर्ड दो तो मार देवन बेटा मा
नाली तो नहीं नहीं, लेकिन हमारे घरों के अंदर पानी बलता है। ये देख लो इतना कीचड़ है यार, देख लो आप। पानी में होके जाते हैं और पानी में होके आते हैं। कीचड़ इतना है जो जा भी नहीं सकते और आ भी नहीं सकते, कैसे जाए। और हमारे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, वो परेशान होते हैं कीचड़ से। हमारे इधर गांव का कोई विकास नहीं है, रोड का किसी बात का विकास नहीं है हमारे इधर। पानी की टंकी पे देख लो आप कितना गंदगी हो रही है। ગામડામાં યુસ મે ગઈ જટ સમાજટી હર ગામે રૂપાળી પડી રોડ આય અને ગોતમપુરામાં ગયા વેલા યું જો બે જો કરી બોર્ડ લેવાના બસ લઈને ની અબે બોર્ડ કોની અબે છે બોર્ડ દઈ ની અબે કઈસ કોની કઈ વ્યવસ્થા માળા ફેરો બેટા બેટા ગોતમપુરામાં જો આવી છે કેદી બોર્ડ લા જણા ને કેદા પેલા રોડ કડા ગામે સુસ્તી બડિયા કત તો રોડ ફેર લે છે કે તું બોર્ડ ની રાત ને તું બોર્ડ દેવાન જગા કોની हे कोण बिटर मान रीना रीस या बोर्ड देना जरूरी है कहीं नाल करा बोर्ड देन माने हर जगह में दौड़ दौड़ मैं घेर में बिठा रहा हूं मान तो बोर्ड ही नहीं देना न कईस नहीं न माने दिया रोड सही वेला तो मां बोर्ड डाला दूजो बाकी बोर्ड भी नहीं था रेवा दो हां तो बोर्ड लेवा ने गिल्ला गिल्ला वे जाओ इजना रोड है ना आई दूजो बाकी नाम नहीं ले बोर्ड लेवा ने था गिल्ला गिल्ला वे नहीं जाओ न पसे व्यवस्था नहीं, नल लगे रहा वो लगे रहा नल नहीं कहीं नहीं, पानी की टंकी बटे पानी पीवारो पानी है जट देखी लो अतरी गंदगी वीरी गंदगी वीरी में देखो और अतरी जोरदार सुविधा कर रहेगी गोर्धन बरा में घणी सुविधा है जटे जो आवो जो पड़वानी कीसड़ में दिमाग दे तू हां पण माने गांव में रोडे नहीं बने इन माने तो औरी लड़ाई सीखी देनी गांव में जो पूरा कोई भेड़े नहीं बेच सके अन्ना खतरनाक लड़ाई की दिन फिर मैं तो गादा में से वे निकली रहा इस काम निकला है माने नालियार पूछले लड़ाई की दी आके गांव रा भेड़े नहीं बेच सके अन्ना फोन की दोस गयो मु 4 बाजार पगे लागी रू अटे ही कोनी बड़े खेम पर रोई राव अच्छा झगड़ा हुआ था यूं घणो झगड़ो भी हो माटी नहीं मिलिया मस्कल मनकारे जो बढ़िया बात भी अच्छा आमा में घुटना तो भी बड़े नहीं आया अच्छा अन गयो मु तो बटे हूं आड़का ले निकली जन गांव में भी नहीं साथे नहीं मुझी था लड़ी का भी तो लड़ाई किस बात से हुई थी नालिया निकली सही बात है क्या हुआ था कहा कि वो यूं अल्टी काटे ने एक जनो अल्टी काटे बड़ी कान लो तो सबने होशियार की दाग हाथ ने निकाली नट ने निकाली सोर ने किया सोरी कर जन गर्दनी ने किया हेरो रही अच्छा जो बंदा पगौस भी लड़ाई अच्छा फिर बस गाम रा कुटाना लड़िया अन अंधारो पड़ जोन भी बेटे नासन नासन आली रोड पे पगी पग मान दीदा अन सब काम डसमस कर दी सब जगह रोड़ा होने लगी है, पर हमारा गोर्धनपुरा में नेता सही रोड है ने और कई साधन है जावा आवारो बहुत मुश्किल दुख पाई रहा है। सरपंच ने कौन सरपंच से कह रहा बजट नहीं है फलाना नहीं है, गोर्धनपुरा बात है बजट नहीं है और गाँव में बजट है। अच्छा आदमी ने वोट देना ही नहीं है भाई। गाँव में तो सुधार बने साहब गाँव में मुखियो राखी मिल जाओ मुखियो कड़ी बात राखी मिल जाओ मैंने किस में पड़ी रहा है जवाईरो कोई नहीं है कहीं नहीं है बजट नहीं है सरकार में कहीं कमी है। हाँ रोड की सुविधा करो आपकी बहुत मन दुखी है इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसलिए आप है सरपंच हुणवाई नहीं करता है न तहसीलदार करता है न बीडीओ करता है। सरपंच ने कहो तो बीडिया कोटे जाओ बीडीओ के आगू होवे दिन एमएलए देखो तो कोई कामरा नहीं है। सब सुविधा हमारे महावली तहसील में बिल्कुल गिरी लिखी है। हम गांव गोर्धनपुर गिरियो लोगों है इसलिए आप प्रधानमंत्री को निवेदन है या ऑनलाइन है या आप फटाफट तुरंत इस सरपंच और बीडीओ और तहसील को आप दबाव लगाओ नहीं रोड सही कराओ। कासा करे है जनारा कोई आई रही कोई नहीं है 2-3 दान फार्म दान जो पिया दे जकी जान कहीं कोई नहीं जो बहुत आदमी उसको है घर में मियाड़ा लागे थंबा लगी रहा है। सरपंच ने बतायो सचिव ने बताया हाँ करेंगे कहीं नहीं कर रहा हुड़वई नहीं है। यह ऐसा है जो वो बहुत बारी है जो बारिश भी रही है तो मकान टिस जाएगा तो हम मर जाएंगे तो जो सरकार हमारे होगा ऑप्शन। आप तो निर्दोषी अपनी सरपंच और सचिव का ये कर्तव्य है जो ये सुनवाई नहीं करता है न एमएलए करता है न मुख्यमंत्री करता है। सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवार कोई नहीं सब झूठला है साला। 4,000 मंदिरों फोटो देख लो 5 साल में 10 दान कंप्लीट कियो हाँ करे रहा धूलो पीड़ियो देखो ने दादो पीड़ियो मैं गांठू जैसे भी हूं धूलो और का ठीक है पर पंचायत को कोई सुविधा नहीं भेटे चौपटा में 5 साल में भी गई 5 साल में भी 5 साल में नहीं ना किसी साल में कोई भी नहीं
हाँ वो बोलो। ठीक है यो चारू मेरे गेला देख लो ये सोपटो नाले है भगवान रा मंदिर में એટલે બેરુદ બાજુ મંदिर है એટલે चार बुजार मंदिर है ठीक है। अरे और तो ठीक है सब पण अच्छो सरपंच हो जो गांव में एक नाली वजू कतरी फूटा नाखी कतरी की व्यवस्था वगाड़ी गांव रा सब लाल बोर्ड लगी गया धान दी मतलब एक व्यवस्था बहुत बगाड़ रखी। हाँ पण भाई अरे चार बुजार मंदिर आगे तो कई काम नहीं हुआ बिल्कुल एनी सोपटा में तो। अरे कैसे पूरा गांव में कटिस काम ने भी हो रास्ता देखी लो कदी ग्रेवल नहीं पड़ियो। गेलो हमें नजर आई रो गेलो देखो ठेठ आगे से देखो ना रडू अरे बाजू भगवान आगे मंदिर पे देखो दूसरी जगह छोड़ो ठीक है बात ठीक है कूड़ा भी देना अटल सब ने आनो है में तो। अरे कैसे पूरा गांव में कटिस काम ने भी हो रास्ता देखी लो कदी ग्रेवल नहीं पड़ियो। गेलो हमें नजर आई रो गेलो देखो ठेठ आगे से देखो ना रडू अरे बाजू भगवान आगे मंदिर पे देखो दूसरी जगह छोड़ो ठीक है बात ठीक है कूड़ा भी देना अटल सब ने आनो है इन खड्डा विनिया ने कहीं नहीं हुआ। 6 साल में कहीं नहीं हुआ। पंचायत के अंदर तो काम तो क्या है जो रोजमर्रा कार्य है वो तो हो रहे हैं लेकिन हालत ये है गांव की अभी 3 दिन की बारिश हुई इसमें ये हालत हो गई कि जैसे कि गिंदी नाली के कीड़े रहते हो इंसान ऐसे चल रहा है काम। आप देख लो इसकी हालत ऐसी कई बस्तियाँ हैं इस खेमपुर के अंदर कई गलियाँ हैं कई मोहल्ले हैं ये हालत है और हर 8 दिन में टेम्पो आ रहा है पंचायत में पैसे उठ रहे हैं कचरे के सफाई करने के उठ रहे हैं कुछ नहीं है सब ऐसी तैसी। आप आंखों लाइव देखो उससे पता लगेगा खाली बिलों से पास करने से काम नहीं चलेगा। आप देखो लाइव क्या हालत कर रखी है चारागाह भूमि की क्या हालत कर रखी है गलियों मोहल्लों की क्या हालत कर रखी है वो देखो आप। इसमें क्या लगता है आपको आप अपने स्तर पे सर्वे करो अगर आपको अच्छा लगे वास्तविकता दिखे जमीनी स्तर पे तो आप उसको आगे बढ़ाओ। बाकी तो खाली कागजों में कार्रवाई तो मैं भी करके दे देता हूँ मैं भी बोल दूंगा मैं इस गाँव का सेठ हूँ कुछ भी कर दूंगा ऐसे नहीं होता है ये। आप जमीनी स्तर पे आके देखो ऊपर लेवल पे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। आप यहाँ आके देखो आप क्या कंडीशन है गाँव की कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं क्या हो रहा है। मतलब जो पाइपलाइन चलती है हमारे पीने के पानी की सरकारी चीज़ है वो पाइपलाइन लीकेज हो रही है मेन लाइन लीकेज हो रही है वो पानी वापस पाइप जैसे बिजली जाती है बंद होता है उसी टाइम वापस रिटर्न जाता है और वो इंसान पानी पी रहे हैं वो इंसान बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। बाकी आप एक मोहल्ले की बात नहीं है पूरा खेमपुर उठा के देखो पूरा खेमपुर पंचायत देखो कहीं सीसी रोड बनाने से काम नहीं चलता रोड पे चलने से काम नहीं होता है। मतलब छोटी मोटी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप तो बड़ा काम कर दिया 1 करोड़ का उसमें आपको पैसा मिल गया आप फ्री और जनता अच्छी चल रही है। अरे वो तो रोड पे तो आने जाना चले गली मोहल्ला देखो आप कैसा हो रहा है क्या हो रहा है देखो। बाकी आम लोग परेशान हैं ऐसे कुछ नहीं आप आगे चलो और मैं बता देता हूँ बहुत सारे काम है। देखिए गोपाल नगर एक भील बस्ती है उसमें कम से कम 150 मकान होंगे कम से कम और 300-350 इंसान रहते हैं वहाँ पे बच्चे बच्ची करा के 500 लोग रहते हैं वहाँ। अभी आप अगर अपनी बाइक छोड़ के पैदल चले जाओ तो आपके जूते नहीं मिलेंगे वापस आपको ऐसे आना पड़ेगा क्यों जूते उस कीचड़ में रह जाएंगे। वो पिछले बेचारे 5 सालों से 6 सालों से मांग कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा मिट्टी डलवा के थोड़ी सी भी रोड सही करवा दो। उनकी हालत ऐसी है पीने का पानी नहीं है उनके पास आप जाके देखो वहाँ मतलब गर्मी में भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई जबकि ट्यूबवेल करवाई थी विधायक कोटे से उसमें कोई मोटर डलवाने के लिए तैयार नहीं तो पाइपलाइन जोड़ने के लिए तैयार नहीं तो मतलब कोई स्कूल है वहाँ पे तो पानी टपक रहा है किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ बेचारे लोग बाग जो रह रहे हैं ना अगर आप वहाँ रहते हो या मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पंचायत छोड़ देनी चाहिए वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको किराया सिटी में रहो आप कोई दिक्कत नहीं ये हालत है उन लोगों की। 1.5 किलोमीटर रोड है इतनी घातक रोड है कि अगर डिलीवरी वाली को लेके जाए तो बच्चा रास्ते में हो जाए कोई दिक्कत कहीं जाने की जरूरत नहीं हॉस्पिटल। ये हालत है उस रोड की। 70-80 घर तो हैं नॉर्मली 70-80 घर है उसमें गुजरों के घर भी है 15-20 समितियों के भी है वो खेमपुर पंचायत में आते हैं वो तो थोड़ा दूर हो गया 1-1.5 किलोमीटर लेकिन पंचायत में आते हैं खेमपुर पंचायत में आते हैं लेकिन उनका कोई आज तक कोई सुनवाई करने वाला नहीं मिला। अगर वो रोड अच्छी बन जाती तो वो भी बेचारे वोट देते हैं वो भी जनता मतलब सरकार की सहायता भी करते हैं सब कुछ करते हैं वो गरीब लोग हैं गरीब लोगों को पहले देखना चाहिए। पंचायत मुख्यालय पे तो क्या है पंचायत मुख्यालय पे तो मैं बता रहा हूँ ये हालत है तो मुख्यालय की ये हालत है तो आप बाहर जाके देखो क्या हालत होगी। ठीक है मैं किसी की कोई गलती नहीं निकालता बात वो नहीं हो रही लेकिन अपने स्तर पे काम करो आपको जनता ने भरोसा दिलाया है कि आप अच्छे आदमी हो तो आप उसी लेवल पे काम करो और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं अगला आएगा अगला करेगा। ये तो जनता का काम है वोट देना बनाना बिगाड़ना चलता रहेगा ये तो 5 साल तक ऐसे ही चलते रहते हैं माहौल। हम भी जनता के साथ ही है लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे नहीं करोगे तो कोई नहीं चलता रहता है तो सरकार के पैसे खाते रहेंगे उठते रहेंगे चलते रहेंगे। सही है मेरा तो यही कहना है अच्छा काम होना चाहिए गांव का अच्छा विकास होना चाहिए गरीब आदमी को सहायता मिलनी चाहिए
बाकी ठीक है, उनकी इच्छा है। रोड लाइटें बंद है कई दिनों से। अच्छा। अब कहीं अब मेरे इस शाम को 8 बजे आना, आपको मैं बताऊंगा रोड लाइटें कितनी बंद है। जब पिलर लग रहे हैं, रोड लाइट लग रही है, वो बंद चालू कराने के पैसे नहीं है लोगों के पास। अब देवे नहीं है तो मना करे भी हटावे, बीमारी हटाओ, नहीं लगानी लाइटें, कोई जरूरी क्या? तो हम जेब से लगा देंगे, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है? हम यूँ ही समझेंगे एक गाय भैंस के दूध नहीं दिया आज का दिन, और क्या फर्क पड़ेगा? सही है, बाकी हालत ये है। अब बाकी बारिश हो रही है तो अभी लाइट लगनी चाहिए, सही है। रोड लाइट लगनी चाहिए। सफाई कर्मचारी गांव के अंदर हरिजन है, वो सफाई करना चाहिए। मतलब जब से बेरूलाल वो हरिजन था, वो उसकी डेथ हो गई, उसके बाद आज दिन तक इस पंचायत में सफाई नहीं हुई है। सफाई होती है तो आप खुद देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लाइव तो नहीं दिखेगा ना। जुम्मा के हरिजन ने उठा रखा है और कोई नहीं करा सकता। जुम्मा इस तरह से सब जुम्मा कोई हरिजन भी ने करा नहीं सकता है, पैसों से काम होता है, सब करा सकते हैं। पैसे से पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट देगी पैसा, हम नहीं दे सकते ना। हम तो हमारे मेरे इस मोहल्ले में तो आते ही नहीं कोई सफाई कर्मी। मैं मेरे जेब से ही करवाता हूँ, मैं किसी को बोलते नहीं करवा, गरज ही नहीं करता हूँ। मैं खुद कर लेता हूँ उठ के, मेरे मोहल्ले की, मेरे घर की तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं पूरे ठेका थोड़ी ले रखा है क्या। लेकिन जो पंचायत मुख्यालय पे आए, नगर पालिका से करवाए, MLA साहब करवाए, कुछ भी कराए, एडीएम का, हमारे उससे क्या लेना देना? सरकार का पैसा नहीं उठ रहा है तो हम सोचें पैसा तो हमारा ही कट रहा है, जनता का। कोई किसी के घर से लाके थोड़ी दे रहा है। सही है। कोई किसी GST में काट रहा है, कोई किसी में काट रहा है, कोई टैक्स काट रहा है, तो जनता का पैसा ही है ना। जनता को सुखी रखने के लिए लगाना है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? उसमें भी कमीशन मिल रहा है आप लोगों को, कोई तकलीफ कहाँ है? जो भी कर्मचारी है, अफसर है, सब कमीशन उठा रहे हैं। कोई फोकट में थोड़ी धन का काम कर रहे हैं, फोकट में हम किसान कर रहे हैं। मक्की बिक गई, कोई लेना देना नहीं है। बाकी पंचायत लेवल पे भी सर्वे होता है तो साला मुआवजा मिलता है, क्या बात कर रहे हो आप? पटवारी का पता नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अभी पंचायत लेवल पे काम होता है ना तो 5 मिनट लगते हैं। ढंग का आदमी मिल जाए ना, 10 मिनट में चस्पा होता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नुकसान हुआ, सब चलते हैं। लेकिन कुछ नहीं है, वाह, हम भी सबके साथ है। आ रहे चुनाव, फिर देखेंगे। एक काम हमारा है, हमारा जब भारत आज़ाद हुआ उससे लेकर आज दिन तक हमारी ग्राम पंचायत खेमपुर का एक गोपाल नगर, जिसको कहते हैं गोवर्धनपुरा के पास में वालरा भील बस्ती है, गुजर बस्ती है, और मतलब 47 के बाद में आज दिन तक इतने कीचड़ है। वो पक्की रोड की डिमांड कई सालों से, जितने भी MLA आए, कांग्रेस के आए, BJP के आए, सब लोगों को, मिनिस्टर भी रहे, हमारे पार्टी के, BJP के भी रहे, मैं खुद BJP का हूँ, लेकिन किसी ने अभी तक उस गांव की या उस एरिया की सूद नहीं ली। उसमें गांव आते हैं आगे गोलवाड़ा, रामी, साइड में रामी आ जाता, चिपी खेड़ा आ जाता, बीच में 4-5 गांव आते हैं, और केवल 4 किलोमीटर का एरिया है। उसमें अगर रोड पक्की हो जावे तो लोगों का आना जाना सही हो जाएगा। बाकी अभी क्या है, कीचड़ बहुत होता है, लोग चौमासे में, बारिश के, बरसात के टाइम में नहीं आ जा सकते हैं, बहुत परेशानी रहती है, या कोई व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं। बीमार होने पर अगर अस्पताल जाना है तो वहाँ आने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत यहाँ घुटने तक कीचड़ भरा हुआ है, बीच में ऐसे भी रास्ता है। हमारा शमशान घाट जो है खेमपुर वाला, यहाँ से लगा के चिपी खेड़ा तक ये डामरीकरण अगर हो जाता है तो काफ़ी गाँवों को, 5-6 गाँवों को इससे सुविधा हो जाएगी। और आज के ज़माने में हर जगह रास्ते हो गए। हमारी खेमपुर पंचायत में थोड़ी कमी है। एक गोवर्धनपुरा वाला, वालरा, गोपाल नगर वाला रास्ता बाकी है, बड़तड़िया वाला रास्ता बाकी है। इधर हमारे एक वापस एक यहाँ खेमपुर से, ये भी मैंने देखा है। खेमपुर से आप धारता जाओ तो ये रास्ता इन्होंने मरम्मत करी है, लेकिन मरम्मत करने के 10 दिन बाद ही वो रास्ता टूट गया। तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही इस पर, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये रास्ता रात दिन चलने वाला रास्ता है। ये सीधा यहाँ फतेहनगर से वल्लभ नगर के लिए शॉर्टकट रास्ता है। व्हीकल भी बहुत जाते हैं, लेकिन व्हीकल टूटते, उससे लोगों को परेशानी होती है, आने जाने में परेशानी होती है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि राजफेट, तिलम संघ यहाँ से लेके और वल्लभ नगर रेलवे स्टेशन तक ये रास्ता दुरुस्त करवावे। गोपाल नगर तो वहाँ पे कितने हैं लोग, और आज तक इतने टाइम में अभी तक कभी सड़क का कुछ हुआ ही नहीं? उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या? सब लोगों ने अगर इतने अपने वोटों की राजनीति के पीछे उस काम को छोड़ रखा है। अच्छा, हर MLA आता चुनाव लड़ने के टाइम कहता अगली बार आपकी रोड में बनवा दूंगा। मैं भी आज 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे को लगभग, मैं 15 साल से हूँ इस राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मेरे को पता है, मैं यहीं का निवासी हूँ। तो 15 साल से आज दिन तक देख रहा हूँ इन लोगों को वोट के टाइम पे आ जाते हैं,
हम आपका ये बना देंगे, हम आपके रोड बना देंगे, हम आपका ये पानी की सुविधा कर देंगे। आज दिन तक गोपाल नगर में कुछ नहीं किया है। वो रास्ता बहुत ख़राब है। हमारे बेचारे बील बस्ती है, हमारे गुजर बस्ती है, आगे 3-4 गांव है, फिर आगे पंचायतें पड़ती 2, वहाँ जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। तो इससे बहुत लोगों को बेनिफिट है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तिलम संघ से लदाना के बीच में जो रास्ता है, कुएं खोद रखे हो रोड पे, इस टाइप रास्ता है। लोग जाना ही पसंद नहीं करते हैं। इधर बवाल फैक्ट्री है, उनके साधन आते हैं या कोई बड़ा साधन आता है, रोड टूट जाता है, पानी भरा रहता है, तो लोग बागों को आने में तकलीफ रहती है। लोग रोजाना बेचारे किसी लेडीज़ को बिठा के ले जाता, स्लिप हो जाता, नीचे गिर जाता, हाथ पैर टूट जाते, व्हीकल टूट जाते, तो लोगों को बहुत नुकसान होता है। कि रोड का काम सबसे हमारी डिमांड पहले रोड की है। दूसरी डिमांड मैंने बताई पानी की है। हमारा तालाब जो है खेमपुर में, उस तालाब को अगर सरकार खरीद के हमारे गांव में सुपुर्द कर देवे, 2 फीट ऊंचा कर देवे और ये भरा रखे, तो हमारा 60% कुएं हमारी आबादी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पानी की कमी निकल जाएगी। अपने यहाँ पे पानी की कैसे क्या आता है? नल आते हैं या फिर कुछ पानी की क्या करते नहीं, हैं? पानी की व्यवस्था ठीक है, नल के लिए है, ठीक है। कभी कभार मोटरें ख़राब हो जाती है तो उसमें 3-4 दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी पानी की व्यवस्था अभी लगभग ठीक है। तो सिर्फ खेमपुर पंचायत में है या फिर अपने खेमपुर पंचायत के जितने भी गाँव आ रहे हैं उन सब में व्यवस्था है पानी? खेमपुर पंचायत में हमारे यहाँ खेमपुर में है, पास में दारता है, वहाँ भी पानी की व्यवस्था है। बाकी गांव छोटे बड़े हैं, उनमें नहीं है। क्या कारण? इधर हमारे डांगियों के घर है, बंजारों के घर है, बंजारा बस्ती है, डांगियों के घर है। इधर साइड में निकले आगे बिल मेघवालों के घर है। हमारे ऊपर जाने के बाद में थोड़ा पानी कम चढ़ता है, तो पानी का फोर्स कम रहता है। एक टंकी और बननी चाहिए, और एक टंकी हमारी बना रखी, वो पड़ी है कई टाइम से, वो भरती भी नहीं है। उस टंकी को भरना चालू करे तो आगे वाली उन कॉलोनियों को, बस्तियों को, बंजारा बस्ती, गमेती बस्ती आगे हमारी ये आ गई है, उसमें भी पानी अच्छा मिलने लग जाएगा। उससे आगे बागरिया बस्ती है, आगे डांगी बस्ती है। तो एक वो टंकी बना रखी, उसको अगर चालू कर देवे और यहाँ कनेक्शन दे देवे तो उन सबको पानी मिलने लग जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया आप गाँव में, कुछ गाँव में नहीं है, छोटे मोटे हाँ, गोवर्धनपुरा में भी नहीं है ना शायद, गोवर्धनपुरा में भी पानी के नल की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ भी नल की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ा गाँव है हमारा। हमारे खेमपुर पंचायत में जो स्कूल बना रखा है वो 1970 में बना किया, 1970 के लगभग बनाया हुआ है। हालत उसकी कमज़ोर है। रूम बने हुए 3-4 जो अभी नए बना रखे हैं रोड के ऊपर, वो बहुत डैमेज है, वो उनका खतरा है। हमने कई बार स्कूल में भी कहा था, जो आगे से आए नेता लोग उनको भी बताया हमने, लेकिन उनका खतरा ही है। वो रूम अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात ये कि स्कूल को, जो हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसको हमारा छापर है, गांव का छापर, इसको वहाँ कन्वर्ट कर देवे, बड़ा स्कूल वहाँ बना देवे, और इसको ये उच्च प्राथमिक में 10वीं तक लड़कियों का बालिका विद्यालय को यहाँ शिफ्ट कर देवे, तो बालिकाएं हमारे गांव में रहेगी, सुविधा रहेगी, अच्छी जगह। और यहाँ जगह कम है, रूम कम है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, तो इसको वहाँ गोवर्धनपुरा, हमारे गोवर्धनपुरा के खेमपुर के बीच में छापर है, वहाँ अच्छी जगह है, आधा पौन किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, गांव के पास है और अच्छी जगह है, वहाँ बनना चाहिए। वहाँ फील्ड भी बनना चाहिए लोग बच्चों के खेलने के लिए। हमने ज़मीन छोड़ रखी है। पॉइंट पे आता हूँ, अपने इस खेमपुर पंचायत इतना बड़ी पंचायत है, तो मैंने पूरे खेमपुर में अभी घूम के आया हूँ, पूरा भ्रमण किया मैंने, तो अपने यहाँ पे मुझे ग्राउंड नहीं दिखा। क्या बच्चों के लिए खेल ग्राउंड है या हाँ, खेल ग्राउंड हमारा सरकार ने अलॉट कर रखा है, लेकिन वो हमारे गांव के छापर में, तो वो छापर यहाँ से थोड़ा दूर है और वहाँ थोड़ा पानी भर जाता है। उस ग्राउंड को डेवलपमेंट करना पड़ता है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि उसको ग्राउंड को, फील्ड को कवर करके बाउंड्री वाल बनावे, अंदर उसको अच्छा खेलने लायक करे, और इस स्कूल को, हमारे बड़े वाले स्कूल को वहाँ शिफ्ट करे। सबसे पहली बात ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जगह नहीं है स्कूल के लिए, बच्चे बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, पानी टपकता है। 2 रूम, दो नीचे रूम है, 2 ऊपर बना रखे हैं, वो जर्जर हालत में है। वहाँ अभी भी एक पट्टी टूट गई थी, गिरते गिरते बचा, तो ये कभी भी जनहानि बच्चों की हो सकती है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि स्कूल को हमारे को वहाँ बनाए और इसको बालिका में कन्वर्ट कर दे। ये है एक हमारे, हाँ सही बात है।
एक हमारे यहाँ पंचायत में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, डॉक्टर यहाँ मिलते नहीं है। एक कमरा बना हुआ है, मेरे जन्म से भी पहले 50 साल से भी पहले का वो आयुर्वेदिक चिकित्सा आयुर्वेदिक वाला बना हुआ है, उसकी भी हालत भी तो बहुत उसकी हालत बहुत डैमेज है। मैंने देखा है। वहाँ इसके पास में स्कूल है बना रखा हमारा, 10 किलोमीटर दूर छात्राओं का स्कूल, बालिकाओं का डॉक्टर मिलते स्कूल है, वो स्कूल भी हमारा बहुत डैमेज है। तो मेरा निवेदन है कि स्कूल को तो यहाँ शिफ्ट करे और अस्पताल के लिए वो भले ही बिल्डिंग बना देवे, तो वो भी अच्छी बात है, वो बिल्डिंग बन जावे, अस्पताल में काम आ जाएगी। बालिका वाला स्कूल यहाँ आ जावे बड़े स्कूल में, और बड़ा स्कूल हमारा शिफ्ट हो जावे हमारे छापर में, और वहाँ फील्ड बन जावे खेलने का, तो बच्चे के लिए पढ़ने का, बच्चों के बैठने का सब सुविधा अच्छी हो जाएगी। बाकी हमारे यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, स्कूल छोटा है, जगह कम है, एरिया नहीं है, खेल मैदान है ही नहीं, बच्चे कहाँ पढ़े। बच्चों को खेलने के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ में, तो अब कहाँ खेले, वहाँ ज़मीन है ही नहीं। अभी तो उनके जो व्हीकल लाते हैं ना, साइकिल लाते हैं, कुछ भी लाती छात्राएं, तो वहाँ ज़मीन भी नहीं है, इतनी सी ज़मीन है। तो सबसे बड़ी डिमांड ये है कि स्कूल को वहाँ करे, हमारा अस्पताल बड़ा किया जावे, तिलम संघ से वल्लभ नगर रेलवे स्टेशन तक हमारी रोड को अच्छी की जावे। रोड की हालत बहुत ख़राब है, कुएँ खोदे ऐसी कंडीशन कर रखी है, लोग बाग आ नहीं सकते हैं, तो रोडों का भी मरम्मत करना ज़रूरी है। खेमपुर से गोपाल नगर के यहाँ मैं जो बता रहा हूँ पक्की रोड करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। 70 साल से हर आदमी अपना वोट लेता आया, हर सरपंच लेता आया, लेकिन रोड पक्की करने का किसी ने आज दिन तक नहीं समझा। गरीब समाज है, भील गमेती समाज है हमारे वहाँ, बहुत रहती है, वहाँ पानी में रहते हैं बेचारे, आते हैं बहुत मुश्किल से आते हैं, वो रोड होनी बहुत ज़रूरी है, पक्की होनी। इसमें 2 पंचायतें आती है आगे, गोलवाड़ा पंचायत, गादोली पंचायत, वो अटैच होती है। केवल 4 किलोमीटर का एरिया अगर बन जावे तो उसमें बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होगा, टाइम की बचत होगी, रास्ता शॉर्ट हो जाएगा और रास्ता अच्छा हो जाएगा। ये हमारी डिमांड है। तो आपके चैनल से यही निवेदन है मेरा, जो हमारी डिमांड है गांव वालों की, वो आप समझे, सोचे और आगे रखें हमारी बात, हमारी सरकार के पास रख भेजे, मुख्यमंत्री भजन लाल जी को पहुँचावे कि भाई ये हमारी डिमांड है और वास्तविकता डिमांड है, इसमें कोई फर्जी काम नहीं बोल रहे हैं हम, जो काम बोल रहे हैं वो वास्तविक है और सख्त ज़रूरत है ये काम। धन्यवाद सर।